स्टरलाइजेशन। सुना है कभी स्टरलाइजेशन? नहीं सुना होगा। देखो मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर जो है बहुत सारे जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो सूक्ष्म जीव आप पढ़कर आए होंगे, पढ़ा था आपने, पढ़कर आए हो स्कूल में। तो सूक्ष्म जीव, कीटाणु, बैक्टीरिया, है ना, जिसकी वजह से हम लोग बीमार भी हो जाते हैं अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ये सबको समझ में आया? तो हॉस्पिटल तो एक ऐसा एरिया है जहां पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी पेशेंट हैं वो ठीक ठाक पेशेंट तो नहीं जाते होंगे। हर पेशेंट अलग अलग इन्फेक्शन, अलग अलग बैक्टीरिया से मतलब ग्रस्त होता है, वो उस बैक्टीरिया को और इन्फेक्शन को लेकर जाता है। तो हॉस्पिटल सेफ जगह तो नहीं है, लेकिन उस जर्म्स को, उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को, उससे बचने के लिए हॉस्पिटल में कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। उनमें से एक मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है स्टरलाइजेशन का मतलब? किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी अभी मैंने क्या बताया था, क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। किलिंग ऑफ, किलिंग का मतलब मारता है। तो जो ये स्टरलाइजेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या, ऐसा क्या हम मेथड यूज करेंगे जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, मर जाए, ठीक है, मतलब खत्म हो जाए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट, मतलब हम पेशेंट को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो स्टरलाइजेशन का मैंने आपको मतलब बताया, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके भी मतलब मेथड हैं स्टरलाइजेशन के। स्टरलाइजेशन के कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट इज हीट स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में हम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है आप सबको? हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और जर्म्स की वजह से होता है। तो ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स को हम किसके थ्रू खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं? तो किसके थ्रू? स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन के भी कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट स्टरलाइजेशन। हीट हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ड्राई हीट एंड सेकंड इज मॉइस्ट हीट। अब ड्राई हीट हम घर में भी बहुत यूज करते हैं जर्म्स को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए। आपको एक एग्जांपल बता दूं, हम खाना बनाते हैं, वेजिटेबल्स लेकर आते हो मार्केट से आप लोग, है ना, उसको क्या ऐसे ही खा जाते हो? नहीं, हम उनको वॉश करते हैं, उसके बाद हम कुकर में या किसी बर्तन में पानी लेकर उसको बॉईल करते हैं। जो डायरेक्ट ड्राई हीट का मतलब जो डायरेक्ट जो है फायर के कांटेक्ट में आए, आग के कांटेक्ट में आए, वो है ड्राई हीट, ठीक है। अगर मॉइस्ट हीट की बात करूं तो मॉइस्ट हीट क्या होती है? मॉइस्ट हीट क्या होती है? आपने मोमोज खाए होंगे, ऑब्वियसली आजकल के बच्चे मोमोज खाते हैं, जो कि नहीं खाने चाहिए। आप मोमोज कैसे बनते हैं? वो नीचे पानी होता है, पानी के बीच में जो है वो मोमोज रखते हैं, उसको प्रेशर देके वो धीरे धीरे, मतलब जो आग जो है धीरे धीरे स्टीम से बनते हैं, मॉइस्ट हीट से बनते हैं, डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं होता। बट जब आप वेजिटेबल्स है या फिर आप फीडिंग बोतल लगा लो, जब किसी के घर में छोटा बच्चा है तो आपने मदर को देखा होगा कि वो एक बर्तन लेती हैं, बोतल के सारे पार्ट्स ओपन करके
उस पानी में उस बोतल को डाल के और 20 मिनट तक गैस पे रख देती हैं और वो बॉईल करके उसको स्टराइल करती हैं। क्यों करती हैं, कभी सोचा है? स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन का यूज हो रहा है वहां पर, कौन सा? ड्राई हीट का। क्यों? क्योंकि बच्चे को ताकि इन्फेक्शन ना लगे, जर्म्स ना जाए उसकी बॉडी में, वो बीमार ना हो, है ना। तो 2-3 बोतल मदर रखती है, एक यूज करती है तो दूसरी को बॉईल करने शुरू कर देती हैं मम्मा, जो घरों में जो मदर होती हैं, ठीक है, वो यही स्टरलाइजेशन यूज करती हैं ताकि बच्चा बीमार ना पड़े। या फिर धोके ऐसे ही पिला देती हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कोई मदर ऐसी नहीं करती मिलेगी। वो ऐसे ही करती हैं, चाय का पतीले में कर लेती हैं या फिर आजकल तो मशीन्स यूज की जाती हैं, लेकिन नॉर्मल फैमिलीज में आज भी यही मेथड यूज किया जाता है। समझ में आया आपको? तो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो ड्राई हीट के बारे में बता रही हूँ। वेजिटेबल्स हो गया, फीडिंग बोतल हो गई, बेबी की जो बोतल को बॉईल करते हो, ये डायरेक्ट हीट के संपर्क में आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट करके जर्म्स को मारना, किल करना, तो ये ड्राई हीट में आएगा। अब ड्राई हीट के बाद हमने पढ़ा क्या है? मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट सबसे ज्यादा यूज की जाती है हॉस्पिटल में, आप देखोगे जाओगे तब। मॉइस्ट हीट हॉस्पिटल में क्यों यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जितने भी आते हैं एग्जाम में आपके, वो मॉइस्ट हीट से ही आते हैं। अगर स्टरलाइजेशन का मैं टॉपिक की बात करूं तो मॉइस्ट हीट क्या होता है? नमी के साथ जो हॉस्पिटल के जितने इक्विपमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कहाँ यूज होता है? ओटी में। फेंकते थोड़ी हैं ओटी के इक्विपमेंट्स को। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब इक्विपमेंट्स पढ़ाऊंगी कि आर्टरी फोर्सेप्स क्या है, प्लेन फोर्सेप्स क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ये फोर्सेप्स हैं, आर्टरीज फोर्सेप्स हैं, रिट्रैक्टर्स हैं, है ना, ये सारे कहाँ यूज हो रहे हैं? हमारे ओटी में। सर्जरी के तुरंत बाद जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या करना होता है? वो पहले उसको वॉश किया जाता है डिटर्जेंट से, उसके बाद उनको ड्राई किया जाता है, उसके बाद हम एक साफ स्टराइल कपड़ा लेते हैं, टेबल पे रखते हैं और जितने इक्विपमेंट्स है उसको उस पे रख के उसको टाइटली बांध दिया जाता है ताकि कहीं से भी एयर लीक ना हो। इस तरीके से हम उसके नोट से उसको तनियों से काफ़ी टाइटली बांध देंगे। और वहाँ पर एक ऑटोक्लेविंग मशीन होती है हॉस्पिटल में, आप देखोगे जाके, ऑटोक्लेविंग मशीन का यूज़ करके उसको स्टराइल करते हैं, उसमें मॉइस्ट हीट यूज़ की जाती है। अब तुम्हें मैं बताती हूँ, क्वेश्चन ऑटोक्लेविंग से ही आता है। ऑटोक्लेविंग क्या है? मैंने अभी आपको बताया, एक मशीन है, वो क्या होता है? वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है पानी के टैंक से, हॉस्पिटल में पानी के टैंक से, और इलेक्ट्रिकल वायर होती है, और इलेक्ट्रिकल वायर उसको इलेक्ट्रिकल उससे ही चलती है वो मशीन। उसमें क्या होता है? नीचे पानी का टैंक से कनेक्टेड है, पानी होता है, बीच में मैंने आपको बताया कि हमने जो ये कपड़े से टाइटली बांधा हुआ इक्विपमेंट्स है, चाहे कुछ इक्विपमेंट लगा लो, चाहे बेडशीट लगा लो, चाहे आप यूनिफॉर्म्स लगा लो हॉस्पिटल में, चाहे एप्रन्स लगा लो, वो सारे वॉश करने के बाद स्टराइल भी किए जाते हैं। क्योंकि विदाउट स्टरलाइजेशन क्या होता है? क्या वो बैक्टीरिया जर्म्स मरेंगे? नहीं, उनको किल करने के लिए प्रॉपर हम ऑटोक्लेविंग मशीन का यूज करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं सारे इक्विपमेंट्स को। कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया कि उसको टाइटली, हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू भी उसको समझ लेंगे। वो क्या, उसको क्लियरली बांध के हम ऑटोक्लेविंग मशीन में क्या करते हैं? उसको डाल देते हैं और ऊपर से उसको प्रेशर देते हैं, ठीक है। और उसका जो लिड है ऑटोक्लेविंग मशीन का, ऊपर से टाइटली हम उसको बिल्कुल, जो हमारा जो मैंने आपको बोला था, ये इलेक्ट्रिकल वायर जो कनेक्टेड होती है, उसको बटन को प्रेस करेंगे। और कितने मिनट तक ऑटोक्लेव करना होता है? 15 से 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट से ऊपर हम ऑटोक्लेव नहीं करते, वरना हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लास्ट, इससे ऊपर हम जो है
ऑटोक्लेविंग को मतलब कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगर प्रेशर की बात करूं तो कितने प्रेशर पे देना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस पर हीट देते हैं हम, और प्रेशर की बात हो रही है इतना 120 प्रेशर जो दिया जाता है, ठीक है, उसको सेट किया जाता है, और 15 से 20 मिनट या 15 से 30 मिनट लास्ट होता है। इससे ऊपर हम टाइमिंग, हाँ मतलब हाफ एन आवर, इससे ऊपर हम जो है उसको मशीन को नहीं चलने देते, ठीक है, आधा घंटा मैक्सिमम, वरना 20 मिनट इनफ है कोई भी आर्टिकल्स इक्विपमेंट को स्टराइल करने के लिए। समझ में आया आप सभी को? बेटा ऑटोक्लेविंग क्या होता है, मशीन क्या होती है, कैसे यूज किया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो पढ़ाया उसको आप जाकर घर में भी पढ़ें, ठीक है। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे मतलब प्रेशर होगा, कितने उस पे दिया जाएगा, क्या टाइमिंग होता है, क्या हम इसको कितने टाइम तक हम मतलब देना होता है, और किस तरीके से इसको पैक किया जाता है बिफोर स्टरलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है? अभी आप सबका लंच हो गया है तो आगे भी हम पढ़ेंगे। अभी जो हमने जो पढ़ा है वो क्या है? स्टरलाइजेशन पढ़ा था, क्या होता है स्टरलाइजेशन वो पढ़ा था, और मेथड में हमने पहला मेथड पढ़ा था हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सेकंड वन इज मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट जो डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में है, जैसे गैस ओपन करोगे डायरेक्टली हीट जा रही है, डायरेक्ट हीट कर रहे हो। लेकिन मॉइस्ट हीट क्या है? वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, ठीक है, वो स्टीम देकर, मॉइस्ट हीट देकर स्टराइल किया जाता है। और हॉस्पिटल में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज की जाती है। किस चीज के क्या, कौन से पर्पस के लिए? ऑटोक्लेविंग के लिए, राइट। क्योंकि हम जितना भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, बेडशीट यूज कर रहे हैं, वो सारा ही क्या है? स्टरलाइजेशन होता है स्टीम के थ्रू, ऑटोक्लेविंग मशीन के थ्रू। आप लोग जब हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आप देखना कि ऑटोक्लेविंग मशीन लगी होती है, बेसमेंट में सबसे ज्यादा होता है वो, आप जाके देखोगे तब। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा बहुत रहते हैं, फर्स्ट हमने ओनली हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा है, सेकंड हम केमिकल स्टरलाइजेशन भी है, फिल्ट्रेशन भी है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन भी है, तो ये भी हम कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।